15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का मेला। मुल्तान में पहला मैच, पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं हर मैच अहम है, खिलाड़ियों पर मुकम्मल भरोसा है, एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। नेपाली क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा हम एशिया कप पहली बार खेल रहे हैं। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें, एशिया कप का रंगारंग आगाज। दिलकश इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस, आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। नेपाली गुलकारा ने भी जलवे बिखेरे। क्रिकेट दीवाने सुर और ताल पर झूमते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क में भी एक दफ़ा फिर जो है ना 15 साल बाद हो रहा है। 15 साल बाद एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है तो हमें बहुत खुशी है। और जो पाकिस्तान आ रही जो टीमें, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्तान में क्रिकेट की चाल, फैंस का धमाल, बड़े मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां, शायकीन पुरजोश। कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता। कहते हैं बाबर आजम की क़यादत में टीम एशिया कप जीतेगी। क्रिकेट की हवाएं, सितारों की अदाएं, शाहीन रंगीनियां भरते रहे। ऑफिशियल फोटो सेशन में खिलाड़ियों की हल्की फुल्की शरारतें, एक दूसरे पर जुगतबाजी, हंसते मुस्कुराते खिलाड़ियों ने माहौल बना दिया। न्यूज़ लाया नाज़रीन के लिए एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। एशिया कप के हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर बासित अली के बेलाग तबसरे, जानदार तजिए, हर मैच से पहले और बाद में बासित अली अपनी कीमती आरा से आगाह करेंगे। साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। पीटीआई सरवरा को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन ने अटक जेल में केस की समाप्त की। पीटीआई सरवरा को अदालत के रूबरू पेश किया गया। साइफर केस में पीटीआई वकला ने पार्टी चेयरमैन की दरखास्त से जमानत जमा करा दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया, ताहम बाद में अंदर जाने की इजाजत दे दी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। पीटीआई ने वजारत कानून के अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। अटक जेल में अदालत मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार, समाअत भी चैलेंज। साइफर गुमशुदगी केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत ने एफआईए के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन का एफआईए प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इजहार। कहा आपने इतने दिन जिस्मानी रिमांड में क्या रिकवरी की। सिफारती महाज पर अहम कामयाबी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को मुख्तसर दौरे पाकिस्तान का इम्कान। जराए का कहना है सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरे पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। शाही मेहमान मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के। पाक सऊदिया ताल्लुकात, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका मुसल्लह दिफाई मशकों पर भी बातचीत होगी। डॉलर का जोर, रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 35 पैसे महंगा, 304 रुपये 40 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 320 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स पे 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,184 की सतह पर आ गया। रिलीफ की मुंतजिर अवाम पर पेट्रोल बम फोड़ने की तैयारी। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान।
जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। अवाम बिजली के इजाफी कीमतों से परेशान, हुकूमत का मजीद बोझ डालने का प्लान। बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समाज जारी, मंजूरी से सारिफीन पर 29 अरब 74 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर गैस बिलों में इजाफे के लिए भी अवाम हो जाए तैयार। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बोझ अवाम पर डालने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे की मंसूबाबंदी। गरीब आबादी है, वैसी मर रही है, यहाँ वैसी मर जाएंगे। खाने का पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल कहाँ से भरे। बिजली के इजाफी बिलों पर शहरियों का गम और गुस्सा बरकरार। शहरी बददस्तूर सड़कों पर, शहर शहर नगर नगर एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। गोजर खान में ताजरों ने बिल नजर आतिश कर दिए। बिल जमा न कराने का भी ऐलान। चीचा बतनी बार की जायद बिलों के खिलाफ हड़ताल। वुकला ने अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। शहरियों ने सड़कों पर आकर बिल जला दिए। कुंदिया में रेलवे यूनियन की एहतजाजी रैली। सफ्तराबाद बूरेवाला में शहरी सरापा एहतजाज। बेजा टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा। दुनियापुर और मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजरान का कारोबार बंद करके शदीद एहतजाज। बिजली 2-4 रुपए फी यूनिट कम करने से शहरी सुकून में नहीं आएंगे। बिजली के बिल कम करने से अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी नहीं रुकेगी। लेकिन रहनुमा मियां जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मुफ्त बिजली इस्तेमाल चोरी कोई करे और भरे गरीब, ऐसा नहीं हो सकता। 16 माह की हुकूमत और निगरान हुकूमत पर इतना मलबा डालें जितना उनका कसूर है। 4.25 साल जिन्होंने हुकूमत की, उनका कसूर कौम के सामने लाएं। अदलिया के माजी के फैसलों ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया। बिजली की कीमतों या टैक्स में कमी IMF की रजामंदी से मशरूत। वजारत खजाना की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से आज शेयर किए जाने का इम्कान। वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IMF के नुमाइंदा ईस्टर प्रेस से राब्ता। बिलों में रिलीफ के लिए IMF से बातचीत के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन फहरिस्त तलब कर रही। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की नैब तरामीम से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स कहते हैं, मौजूदा केस में अहम नुक्ता यह है कि पूरे कानून को बेतरतीब कर दिया गया। जो कानून साजी की गई, इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बड़ा स्टैंप बना दिया गया। इस केस में बहुत से जराइम या तो खत्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। तरामीम से 50 करोड़ की शर्त लगाकर भी एक बार लगा दिया। अमेरिका की पाकिस्तान में आम इंतखाबात में गहरी दिलचस्पी। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान इंतखाबात आइन में दिए वक्त के मुताबिक कराएगा। उम्मीद है इंतखाबात साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। कायम मुकाम अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर विक्टोरिया नोलैंड का वजीर खारजा जलील अब्बास जैलानी को फोन। पाकिस्तानी कवानीन और बरवक्त आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और IMF से मुसलसल रवाबित समेत बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। विक्टोरिया नोलैंड ने कहा, अमरीका पाकिस्तान से शराकत दारी को वसी और मजबूत करने का ख्वाह। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी। अवामी नेशनल पार्टी के वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुताल्लिक मुशावरत। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन कमीशन को खदशात से आगाह कर दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त की भी इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात। जुल्म और सफाकियत की इंतहा। पेशावर शाह आलम में 7 साला बच्ची को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। आसिया की लाश खेतों से मिली। पुलिस का कहना है बच्ची कल शाम से लापता थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी में खातून टीचर से डकैती और तशद्दुद करने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलजिम को रावल रोड से मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया।
खातून टीचर से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम के हमला डकैती करने वाला साथी डाकू का भाई है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। पेशावर के इलाके खजाना में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 मोटरसाइकिल सवार हलाक। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने नाके पर रुकने के बजाय अहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। उधर लकी मरवत में CTD से झड़प में 2 मुबैना शिद्दत पसंद हलाक। दरिया सतलुज में सैलाबी रैलों ने जिला वहाड़ी में तबाही मचा दी। बूरेवाला समेत 80 देहात पानी में डूब गए। घरों को शदीद नुकसान। हजारों एकड़ पर काश फसलें तबाह। बेयारों मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। ऊट शरीफ में दरिया का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों मकानात ज़ेरे आब। खड़ी फसलों को भी नुकसान। जैकबाबाद में गढ़ी खैरो बेगारी किनाल से निकलने वाली सीर व शाख में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। जामिया कराची में तलबा की तालीमी इस्नाद ज़ाया होने का खदशा। जामिया कराची की इंतजामिया की फुर्तियां हजारों तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया। एक दिन के नोटिस पर इनरोलमेंट सेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी। बारिश के मौसम में हजारों तलबा के डॉक्यूमेंट्स खुले आसमान तले छोड़ दिए गए। तलबा की इंटर की असली मार्कशीट्स और दीगर कागजात हवाओं में उड़ते रहे।